ओके हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि सीस और ट्रांस जो आइसोमर्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हमको एमसीक्यू में पूछी जाती है। तो इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है वो हम डायपोल मोमेंट के लिए देख रहे हैं। तो डायपोल मोमेंट ऑफ सिस आइसोमर इज ग्रेटर देन ट्रांस आइसोमर। ओके, तो केमिकल बॉन्डिंग में जैसे आपको पता ही होगा कि डायपोल मोमेंट का जो कंसेप्ट है वो केमिकल बॉन्डिंग का है। हमको यहाँ पे सिर्फ उसके सीस और ट्रांस आइसोमर्स के रिस्पेक्ट में हमको डिस्कस करना है। तो यदि हम कंपेयर करें तो सीस का जो डायपोल मोमेंट होता है वो होता है ज़्यादा एज कम्पेयर टू ट्रांस। बट इसमें ध्यान रखना है कि जो अल्कीन होना चाहिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिमेट्रिकल अल्कीन्स की। सिमेट्रिकल अल्कीन मतलब जहाँ पे सब्सटीट्यूएंट सेम हो। तो यदि हम देखें सी डबल बॉन्ड सी डायक्लोरो इथेन का एग्जाम्पल यदि हम देखें तो यहाँ पे Cl और H ये जो है ये हमारा है सिस। ओके, और यदि हम यहाँ पे ट्रांस देखेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से, दिस इज Cl यहाँ पे H और यहाँ पे H। ठीक है, तो यदि हम इनको देखेंगे तो दिस इज व्हाट, ये हो जाएगा ट्रांस आइसोमर। तो इसमें से डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा? तो सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर बॉन्ड का यदि हम इसमें देखें तो इसका जो वेक्टर है वो है यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, बिकॉज Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसलिए इसका जो डायपोल है इसकी डायरेक्शन होगी इस साइड में, पॉजिटिव से नेगेटिव। और ये जो पर्टिकुलर है यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो इसका डायपोल का डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव। अब ये दोनों जो डायपोल्स है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसलिए ये इस पर्टिकुलर केस में जो डायपोल मोमेंट होगा वो ट्रांस का दैट विल बी लेस। तो यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट है म्यू की वैल्यू दैट विल बी 0। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर है दिस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। पर इसमें ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूएंट जो है वो सेम होने चाहिए, मतलब सिमेट्रिकल अल्कीन होना चाहिए। यदि हम इसमें देखें तो इसका जो डायपोल है यहाँ पे है नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो इसका डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव, और इसका जो डायरेक्शन है वो है नेगेटिव और पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यदि हम इनका जो रिजल्टेंट डायपोल है वो यदि हम निकालें तो ये रिजल्टेंट डायपोल जो है वो आता है इस तरीके से, यहाँ पे कुछ ना कुछ रिजल्टेंट डायपोल इसका आएगा, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट जो है वो 0 नहीं होगा। ठीक है, चलो आप इसको नोट कर लो। ओके, तो इस तरह से हम दोनों को यदि कंपेयर करें तो इसका इस पर्टिकुलर CCl बॉन्ड का जो डायपोल है इसको हम इस तरह से लगा देते हैं। तो जो CCl बॉन्ड का जो डायपोल है वो है उसके डायरेक्शन इस साइड में, इसका भी कार्बन से क्लोरीन की तरफ इस साइड में। तो इन दोनों का ये दोनों वेक्टर्स है, इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमको यहाँ पे मिल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे मिल रहा है, और ये वेक्टर डायपोल मोमेंट के करस्पॉन्डिंग है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट हमको मिलेगा। तो इसलिए ये जो पर्टिकुलर हो जाएगा ये कैसा हो जाएगा, पोलर। तो सिस और ट्रांस का डायपोल मोमेंट यदि हम कंपेयर करें तो सिस का डायपोल मोमेंट जो है सिमेट्रिकल अल्कीन, मतलब दोनों सब्स्टिट्यूएंट जब सेम होते हैं और सेम नेचर के होते हैं, उस केस में हम बात कर रहे हैं। तो इस केस में सिस जो है इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, बिकॉज वी आर गेटिंग समथिंग रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। और यदि हम यहाँ पे बात करें तो रिजल्टेंट डायपोल जो है इंडिविजुअल बॉन्ड डायपोल्स दे आर कैंसिलिंग ईच अदर, इसलिए सिमेट्रिकल अल्कीन का जो ट्रांस आइसोमर होगा उसका डायपोल मोमेंट है 0 और वो होगा नॉन पोलर। तो ये हो जाएगा पोलर और ये हो जाएगा नॉन पोलर। अब इसी पोलर नॉन पोलर से हम काफ़ी सारी चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि सॉल्युबिलिटी की हम बात करें तो पोलर सॉल्वेंट में कौन सॉल्युबल होगा। सो इट इज ऑब्वियस, पोलर सॉल्वेंट में कौन सॉल्युबल होगा, सिस वाला ज़्यादा सॉल्युबल होगा, बिकॉज ये नॉन पोलर है, इसकी पोलैरिटी नहीं है, और नॉन पोलर पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होते, बिकॉज लाइक डिजोल्व लाइक। तो सॉल्वेंट यदि पोलर है तो उसमें ट्रांस की सॉल्युबिलिटी कम रहेगी और सिस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, बिकॉज सिस इज पोलर, और सिस यदि पोलर है और वाटर जैसे कोई सॉल्वेंट होगा जो कि पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें सिस की सॉल्युबिलिटी कंपैरेटिवली ट्रांस के ज़्यादा होगी। तो एक तो सॉल्युबिलिटी हम डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद यदि हम देखें बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी डिसाइड कर सकते हैं। यदि हम दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करें तो सिस का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा। यदि ये लिक्विड स्टेट में है तो बॉइलिंग पॉइंट आएगा, तो लिक्विड स्टेट में क्या होगा, सिस मॉलिक्यूल जो है वो पोलर है, तो पोलर मॉलिक्यूल होने के कारण इनके जो अपोजिट पोल्स हैं
जो पॉजिटिव नेगेटिव इस मॉलिक्यूल में बनेगा, तो इसलिए पोलर होने के कारण ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे, इसलिए उनको बॉयल करने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ पे हम बॉइलिंग पॉइंट भी क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज़्यादा होता है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर केस, एक बार डायपोल मोमेंट यदि हमको पता चल जाए डायपोल मोमेंट किसका रिजल्टेंट जीरो है और किसका कुछ नॉन जीरो वैल्यू है, तो सिस का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, और इसी के कारण सिस इज पोलर। और एक बार पोलैरिटी यदि पता चल जाती है तो पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें अपोजिट एंड से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए उस अट्रैक्शन के कारण यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिक्विड के केस में यदि हम बात करें तो मॉलिक्यूल्स में जब अट्रैक्शन होगा, सो उनको बॉयल करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी, इसलिए सिस का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ट्रांस से ज़्यादा होता है। तो डायपोल मोमेंट, पोलैरिटी और पोलैरिटी से बॉइलिंग पॉइंट तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलो आप इसको नोट कर लो आराम से। ओके, यदि हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट सेकेंड पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस आइसोमर इज ग्रेटर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिस। तो बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज़्यादा है, बिकॉज सिस जो है वो पोलर है, और पोलैरिटी होने के कारण लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स में अपोजिट पोल से अट्रैक्शन रहेगा, और उसी अट्रैक्शन से बॉयल करने के लिए उस अट्रैक्शन को ब्रेक करना है, जिसके लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी कंपैरेटिवली ज़्यादा लगेगी। और ट्रांस में नॉन पोलर है तो वॉन डर वाल फोर्सेस वीक रहेंगे, तो उसको बॉयल करने के लिए एनर्जी कम लगेगी, तो ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। सॉल्युबिलिटी की भी हमने बात की, एक बार डायपोल मोमेंट और पोलैरिटी डिसाइड हो जाता है, सॉल्युबिलिटी भी पोलर सॉल्वेंट की यदि हम बात करें तो सिस इज पोलर, इसलिए पोलर सॉल्वेंट में सिस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। ट्रांस नॉन पोलर है, इसलिए उसकी पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी कम रहेगी, तो सिस इज मोर सॉल्युबल एज कम्पेयर टू ट्रांस। तो डायपोल मोमेंट, पोलैरिटी से मेल्टिंग, पोलैरिटी से बॉइलिंग पॉइंट, और पोलैरिटी से सॉल्युबिलिटी, ये दोनों चीज़ें, तीनों प्रॉपर्टी हमारी डिस्कस हो गई। हम जब मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड के केस में आएगा। मेल्टिंग पॉइंट की यदि हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा अलग कंसेप्ट आता है, ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। उसका रीज़न क्या है, तो रीज़न ऐसे है कि ट्रांस जो है वो एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है, और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के कारण उसकी जो क्रिस्टल लैटिस में जो पैकिंग है वो होती है सिमेट्रिकल पैकिंग, और उसी पैकिंग ज़्यादा होने के कारण, मतलब ट्रांस मॉलिक्यूल दे कैन फिट इनटू ईच अदर वेरी प्रॉपरली, और उनका जो अरेंजमेंट है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि ट्रांस में जो लैटिस है वो ज़्यादा स्टेबल रहता है। ट्रांस में जो लैटिस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है दे आर फिट इनटू ईच अदर, उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल पैकिंग, और उसी के कारण ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो होता है सिस से ज़्यादा। तो ट्रांस मॉलिक्यूल में कैसी होती है, ट्रांस मॉलिक्यूल इज मोर सिमेट्रिकल एज कम्पेयर टू सिस, और ट्रांस मॉलिक्यूल में होती है पैकिंग सिमेट्रिकल पैकिंग। इस तरह की पैकिंग होती है कि उसका जो लैटिस है दे आर हाईली स्टेबल लैटिस, और लैटिस स्टेबल होगा तो जब आप मेल्ट करोगे तो स्टेबल लैटिस को कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा है, ट्रांस के लैटिस में कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होने के कारण कॉम्पैक्ट सिमेट्रिकल पैकिंग है, और सिमेट्रिकल पैकिंग जो है दे आर मोर कॉम्पैक्ट, और उस कॉम्पैक्ट पैकिंग को डिसोसिएट करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए, मेल्ट करने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी, और इसीलिए ट्रांस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है हायर एज कम्पेयर टू सिस। तो ये भी एक चीज़ हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो अपोजिट है, ट्रांस का ज़्यादा है, सिस का ज़्यादा है, बिकॉज ट्रांस में मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा है कि दे कैन फिट इनटू ईच अदर एंड दे कैन गिव अ व्हाट स्टेबल लैटिस, ओके, कॉम्पैक्ट लैटिस, और लैटिस कॉम्पैक्ट है, और इसी बेसिस पे हम सॉल्युबिलिटी भी डिसाइड कर सकते हैं कि ट्रांस का जो लैटिस है वो बहुत कॉम्पैक्ट है बिकॉज ऑफ इट्स सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, इसका लैटिस कॉम्पैक्ट है, और ऐसे को यदि हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो वो लैटिस स्टेबल है, वो कॉम्पैक्ट लैटिस है, और इसीलिए उस लैटिस को डिकम्पोज करना सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए ट्रांस की सॉल्युबिलिटी भी कम होती है। तो इस बेसिस से भी हम सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक तो सिस की पोलैरिटी से, और एक तो ट्रांस के सिमेट्रिकल पैकिंग से, कॉम्पैक्ट पैकिंग से हम सॉल्युबिलिटी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि कॉम्पैक्ट पैकिंग है तो मेल्टिंग के टाइम पे एनर्जी, उस क्रिस्टल लैटिस को डिसोसिएट करने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी, इसलिए ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ है। इसके अलावा यदि हम देखें तो सिस को यदि हम हीट करते हैं, इन केस ऑफ मेलेइक एसिड को यदि हम देखें
तो इसको यदि हम हीट करते हैं तो साइक्लिक सिस्टम बनता है, मतलब इट विल गिव एनहाइड्राइड। ये हमको क्या देते हैं, एनहाइड्राइड देते हैं, दे विल गिव एनहाइड्राइड्स। जबकि ट्रांस को यदि हम हीट करें तो एनहाइड्राइड ऑब्टेन नहीं होता। बट ये पर्टिकुलर हो गया मैलिक एसिड के एग्जाम्पल में ही हम बात कर सकते हैं। तो मैलिक एसिड को जो के सिस आइसोमर को, मैलिक एसिड के सिस आइसोमर को यदि हम हीट करें तो वो क्या होता है, साइक्लिक सिस्टम बना के एनहाइड्रेट फॉर्म कर लेते हैं, जबकि वो चीज ट्रांस में पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक डिफरेंस है सिस और ट्रांस की प्रॉपर्टीज में। ओके बेटा, तो चलो एक बार और समराइज कर दो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो सिस और ट्रांस में यदि हम कंपेयर करें तो डायपोल मोमेंट जो है वो सिस का ज़्यादा होता है, बट ध्यान रखना मॉलिक्यूल में सब्स्टिट्यूएंट सेम होने चाहिए, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो सिस का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। डायपोल मोमेंट के बेसिस से हम बोल सकते हैं कि ट्रांस का डायपोल मोमेंट 0 आता है, जबकि सिस का डायपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू आती है। तो सिस डायपोल मोमेंट होने के कारण इट इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। तो सिस आइसोमर पोलर होते हैं। पोलर होने के कारण उनकी पोलर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। पोलर होने के कारण लिक्विड स्टेट में अपोजिट पोल से मॉलिक्यूल जो सिस के हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और उसी अट्रैक्शन के कारण क्या होगा, मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन होगा तो बॉयल करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा लगेगी, इसलिए सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सिस को हीट करें तो एनहाइड्रेट्स बनते हैं, जबकि ट्रांस को हीट करें तो एनहाइड्रेट नहीं बनते। और ट्रांस आइसोमर जो है वो होता है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का, और उसी के कारण उसका जो पैकिंग है वो होता है सिमेट्रिकल पैकिंग, कॉम्पैक्ट पैकिंग। और उसी कॉम्पैक्ट पैकिंग के कारण उनका जो लैटिस है वो हाईली स्टेबल होता है, जिसको मेल्ट करना डिफिकल्ट है। इसलिए ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सिस के मेल्टिंग पॉइंट से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये पूरी समरी हमने यहाँ पे देख ली। चलो, तो अगले वाले लेक्चर में ये थोड़ा सा टॉपिक है इसलिए कवर कर लिया, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने के यहाँ पे चांसेस है। तो अगले वाले लेक्चर में हम कुछ और टाइप की ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कोई किसी और कंपाउंड में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू बेटा।